शेयर बाजार एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनते हैं कि कोई 5,000 रुपए से करोड़पति बन गया। हाँ, और दूसरी तरफ ये भी सुनते हैं कि किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी वहीं गंवा दी। बिल्कुल, ये दोनों कहानियां इतनी अलग क्यों हैं? क्या है ये बाजार असल में? यही सवाल आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वाकई में दौलत बनाने का एक भरोसेमंद तरीका है या बस एक बड़ा जोखिम? तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम एक दस्तावेज देख रहे हैं, शेयर बाजार अमीरी की सीढ़ी का सच। देखते हैं स्रोत क्या कहता है इस बारे में। हाँ, हमारा मकसद सीधा सा है, समझना कि ये बाजार है क्या ये बस सट्टा है, अंदाजे का खेल, या फिर ये वाकई में जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, उनमें हिस्सेदारी खरीदने मालिक बनने जैसा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि ये दस्तावेज शुरू में ही कहता है कि इसे सट्टा समझना एक आम गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? सोच जोर देता है कि ये कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है, मालिकाना हक। ये सोच बदलना शायद पहला कदम है। हाँ, नजरिया बदलने वाली बात है तो। बिल्कुल। और स्रोत का मेन पॉइंट है कि असली पैसा वो शॉर्टकट से नहीं बनता, वो बनता है लंबे समय के निवेश से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म, और इसमें वो कंपाउंडिंग वाली बात भी आती है ना? हाँ, कंपाउंडिंग का विज्ञान, ये कमाल की चीज है। आपका मुनाफा भी फिर मुनाफा कमाने लगता है। सुनने में तो अच्छा लगता है। कोई उदाहरण है इसमें कि ये कैसे काम करता है? हाँ, दस्तावेज में कैलकुलेशन है। सोचिए किसी ने 10,000 रुपए लगाए, ठीक, और उसे मान लीजिए औसतन 15% सालाना रिटर्न मिला। ठीक है, 15% सालाना। तो 20 साल बाद पता है वो 10,000 कितने बन सकते हैं? करीब 1,63,000 रुपए से भी ज्यादा। अरे वाह, 10,000 के 1,60,000 से ऊपर, ये तो कमाल है। हाँ, बस इसमें टिके रहना होता है, इसीलिए वो कहते हैं ना। और दस्तावेज में भी ये बात है, स्टॉक मार्केट में टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है समय बिताना। कब खरीदा इससे ज्यादा जरूरी कि कितनी देर तक रखा। बिल्कुल, पर ये करना आसान नहीं होता है ना। हाँ, क्यों? क्या गड़बड़ होती है? गड़बड़ होती है हमारी भावनाओं से। दस्तावेज बताता है कि लोग अक्सर कुछ आम गलतियां करते हैं, जैसे जल्दी रातों रात अमीर बनने की चाहत। वो तो है। और फिर किसी दोस्त ने बताया या कहीं से टिप मिल गई, बस उसी पर पैसा लगा दिया बिना सोचे समझे। ओह हाँ, ये टिप्स वाला चक्कर तो बहुत चलता है। और सबसे बड़ी गलती, जैसे ही बाजार थोड़ा गिरा, डर के मारे सब बेच देना, पैनिक सेलिंग। वो 2020 वाला दौर याद है जब कोविड आया था। हाँ, बाजार एकदम से धड़ाम हो गया था। हाँ बिल्कुल। और स्रोत उसी का उदाहरण देता है। जिन लोगों ने उस वक्त डर कर बेच दिया, उनका नुकसान हुआ। और जो टिके रहे, जो शांत रहे, टिके रहे, उन्होंने न सिर्फ अपना पैसा वापस पाया, बल्कि बाद में जब बाजार संभला तो अच्छा मुनाफा भी कमाया। ये धैर्य की परीक्षा थी। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं, दिमाग का भी खेल है। मानसिकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, माइंड गेम है ये। तो ठीक है, मान लीजिए कोई नया इंसान है, वो शुरू करना चाहता है, तो दस्तावेज क्या रास्ता सुझाता है? कैसे करें शुरुआत? देखिए, पहला कदम तो है डीमैट अकाउंट। आजकल कई प्लेटफॉर्म है, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, वो तो आसान है। अकाउंट खोल लिया, फिर जरूरी है थोड़ा बेसिक समझना, जैसे ये निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या दिखाता है, बाजार की नब्ज समझना। और क्या सीधे किसी एक कंपनी की शेयर खरीद लें? दस्तावेज कहता है कि शुरुआत में शायद वो बेस्ट तरीका ना हो, खासकर अगर ज्यादा जानकारी नहीं है। तो फिर बेहतर है कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से शुरुआत करें। इसमें क्या होता है कि आपका पैसा एक साथ कई कंपनियों में लग जाता है, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, एक ही जगह सारा पैसा नहीं। एग्जैक्टली। और निवेश कैसे करना है, इस पर भी दस्तावेज में जिक्र है, SIP का। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते रहना। इससे अनुशासन भी रहता है और मार्केट के उतार चढ़ाव का एवरेज भी मिल जाता है। और सबसे जरूरी, सोच लंबी रखनी है ना? 5 साल, 10 साल, 20 साल। बिल्कुल, ये मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो कुल मिलाकर पैसा, रिसर्च और साथ में सही मानसिकता। हाँ, मानसिकता शायद सबसे अहम है। अनुशासन, भावनाओं पर काबू। इसीलिए वो वॉरेन बफे की बात इतनी सही लगती है, जो स्रोत में भी है। कौन सी वाली? वो डर और लालच वाली? हाँ, वही। जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरे तो लालची बनो। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर शायद यही है भीड़ से अलग सोचना। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का दस्तावेज का सार निकालें तो क्या है? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। एक,
निवेश को जुआ नहीं, बिजनेस समझें। सही। दूसरा, अपनी बचत को सिर्फ बैंक में ना रखें, उसे काम पर लगाएं, मतलब निवेश करें। और तीसरा शायद सबसे जरूरी, बाजार को समय दें, धैर्य रखें। एकदम सही। तो मतलब ये हुआ कि शेयर बाजार कोई डरावनी चीज नहीं है। अगर सही तरीके से समझदारी और धैर्य से किया जाए तो ये भविष्य बनाने का एक पुल हो सकता है। हाँ, दस्तावेज में भी इसे भविष्य से जुड़ने वाला पुल ही कहा गया है। और इसी नोट पर आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर शेयर बाजार वाकई भविष्य तक ले जाने वाला एक पुल है, तो इस पुल पर टिके रहने के लिए, खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव की तेज हवाएं चल रही हों, सबसे जरूरी मानसिक गुण या तैयारी क्या हो सकती है? सोचिएगा।